ओके, तो बेटे फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका ए फर्स्ट तो इसका क्वेश्चन नंबर भी टाइप करो, क्वेश्चन नंबर टाइप करो, कौन सा करना था 2.3 क्वेश्चन नंबर 2। यस यस वेरी गुड। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको एक वन ऑप्शन करवा दिया था, वन बाई फोर ऑफ, फिर आपको करने के लिए दिए थे ए में 1/4 निकालना है, तो मैंने आपको करवाया था 1/4 मल्टीप्लाई कर दोगे ये 1/4, आंसर है 1 या 1 अपॉन 4 4 जो 16, ये मैंने करवा दिया था। इसके बाद क्या आप खुद करना। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, मल्टीप्लाई एंड रेड्यूस द लोएस्ट फॉर्म, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई एंड reduce to lowest form, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखिए करते हैं, अगर पॉसिबल हो तो ही करना। 2/3 मल्टीप्लाई 2 राइट 2/3, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलो, तो ये हो गया 2/3 मल्टीप्लाई 2 3 जे 6 इंटू 6 प्लस 2 तो 8/3। तो चलिए बेटा करते हैं 2 8 जे 16 डिवाइड बाय 3 3 जे 9। लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो 9 डिवाइड 16 में दो, वन टाइम चला जाएगा, 7 बच जाएंगे तो 7 ऊपर 9 नीचे, दैट इज योर आंसर। जिन बच्चों को समझ में आएगा हम सब करो। वेरी गुड, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। इसी का सेकंड है, थर्ड का। टू बाई 7 मल्टीप्लाई 7/9, बेटे 7 से 7 कैंसिल, आंसर हो जाएगा 2/9। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 6/4, 3 6 या 18 डिवाइड बाय 8 4 या 32। बेटा दोनों 2 से डिविजिबल है, तो 2 को डिवाइड 18 में दोगे 9 टाइम और 32 में दोगे 16 टाइम, दैट इज योर आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा, 9/5 मल्टीप्लाई 3/5, कोई कट नहीं रहा है, तो 9 3 जे 27 डिवाइड बाय 5 5 जे 25। देखो 27 में 25 में डिवाइड वन टाइम जा सकता है, 2 बच जाएंगे डिवाइड बाय 25, दैट इज योर आंसर। समझ में आ रहा है बेटा? एक बार थम्स अप करके बता दो सभी। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये है बच्चों 3i 2/5 मल्टीप्लाइड बाय
4/7। तो बेटे क्या होता है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 to 15 plus 2 17/5 मल्टीप्लाई 4/7 कर दो मल्टीप्लाई 7 4 68 डिवाइड बाय 5 7 35। तो बच्चों इसका इसमें डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा 33 बचेगा डिवाइड बाय 35। दैट इज योर आंसर। जिनको समझ में आएगा एक बार थम्स अप करो। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। इलेवन बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/10 दिया जाएगा बच्चों 11 3 33 डिवाइड बाय 2 10 20 20 को डिवाइड 33 में दो 1 टाइम जाएगा 13 बच जाएगा डिवाइड बाय 20। दैट इज योर आंसर। सेवंथ क्वेश्चन देखो बच्चा 3 राइट 4/7 मल्टीप्लाई 3/5 3 7 जा 21 इन प्लस 4 25 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 3/5। तो बच्चों ये आ जाएगा 5 25 3 75 डिवाइड बाय 7 5 35। दोनों 5 से डिविजिबल है तो 5 को इसमें डिवाइड करोगे तो 15 आएगा डिवाइड बाय इसमें 5 को डिवाइड करोगे तो 7 आएगा। तो 15 7 75 सॉरी 15 5 75 और 7 5 35। तो ये 5 से डिवाइड करोगे 15 टाइम इसमें 5 को डिवाइड करोगे 7 टाइम तो 15/7। अब इसमें भी देख के देखते हैं 7 2 जा 40 बच गया 1 डिवाइड बाय 7। दैट इज योर आंसर। जिन बच्चों को समझ में आ गया हम सब कर सकते हैं। जल्दी करो बेटा और इसको नोट डाउन कर लो। अगर रिपीट करने की जरूरत हो तो वो भी मुझे आप करके बताएंगे, ठीक है। बच्चे पढ़ने लगे हैं ना। कल का होमवर्क सभी का कंप्लीट है। जिनका कंप्लीट है एक बार शो करो बेटा वीडियो में, अपनी नोटबुक शो करो। शाबाश, वेरी गुड, नाइस, गुड गुड, नाइस, वेरी नाइस। तो बेटे आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा 2/5 मल्टीप्लाई 5 राइट 1/4। सेम वही क्वेश्चन आ रहा है, इसमें कोई नया नहीं है। तो ये 2/5 इसको सिंपल फ्रैक्शन में करो 5 4 20 प्लस 1 तो 21 डिवाइड बाय 4। तो 21 2 जा 42 डिवाइड बाय 5 4 20। अब बेटा दोनों 2 से डिविजिबल है। 2 का डिवाइड इसमें 4 में दोगे तो 2 टाइम और 2 में दोगे 1 टाइम यानी कि 21 टाइम दिया। ऐसे ही 2 का डिवाइड इसमें दोगे तो 10 टाइम। अब इसका इसमें दे दो 10 2 या 20 बच गया 1/10। दैट इज योर आंसर। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है हम सब करते जाओ, ठीक है बच्चों। वेरी नाइस। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अभी मैं इसके जैसे हमारे और जो क्वेश्चन है मैं नोट करवा देता हूँ, आप कर लेना, उनको घर पे होमवर्क रहेगा आपका। दूसरी बात जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि ये थोड़ा हार्ड रहेगा आपके लिए मैं उसको सोल्व भी करवा दूंगा। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है आपका तो आप मुझे नेक्स्ट डे कमेंट करके बताओ कि सर ये क्वेश्चन हमें वापस करवाना है, ठीक है बच्चों।
तो अभी मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ इसके आगे के सभी, ठीक है। आप उनमें से मैं कुछ डिसाइड करूंगा, कुछ आप भी बताना है कि ये वाला क्वेश्चन हमें करवाना है, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट हमने कर लिया, सेकंड देखिए। 6 राइट 2/5 मल्टीप्लाई 7/9। थर्ड देखिए बच्चों, 3/2 मल्टीप्लाई 5 राइट 1/3। फोर्थ वाला है बच्चों 5/6 मल्टीप्लाई 2 राइट 3/7। फिफ्थ है बच्चों 3 राइट 2/5 मल्टीप्लाई 4/7। और 6 है बेटे 2 राइट 3/5 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद में 1 लगा लेना अगर दिक्कत ना आए तो। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 3 राइट 4/7 मल्टीप्लाई 3/5। मुझे तो नहीं लग रहा आपके सामने कोई भी क्वेश्चन हार्ड होगा। क्या सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो थम्स अप करो, अगर नहीं कर पाएंगे तो कौन सा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा उसको कमेंट करो जल्दी से। देखो सबका रिप्लाई आना चाहिए, हाँ या ना जो भी है आपका रिप्लाई मुझे चाहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करने में बहुत टाइम लगेगा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फिर। शाबाश। ठीक है बेटा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें मैं वन ऑप्शन आपको करवा दूंगा, बाकी किसके अदर ऑप्शन है वो आप खुद कर लेना ना। फिफ्थ में देखिए बेटे, ए ऑप्शन है बच्चों, इसमें बताने क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन को देख लो। विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, मतलब हमारे पास 2 क्वेश्चन होंगे, एक ही के अंदर उन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है बताना। तो ए के अंदर ए वन पार्ट तो क्या है बच्चों 2/7 ऑफ 3/4, और इसी का अदर पार्ट है और में, मतलब इसको कंपेयर करना है किसके साथ 3/5 ऑफ 5/8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। 2/7 ऑफ 3/4, तो 2/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है बाय 4। 2 3 जा 6 अपॉन 7 4 जा 28, दोनों 2 से डिविजिबल है बच्चों, तो 2 3 जा 6 और 14 2 जा 28, तो इसकी 3/14 वैल्यू है। और इसकी 3/5 मल्टीप्लाई 5/8। देखो बेटा 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमारी वैल्यू है 3/8। देखो नीचे देखो 3/14 इधर 3/8, कंपेयर करना 3/14 उधर 3/8, इनको क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 3 जा 24 और 13 4 जा 42, कौन बड़ा है बेटा, तो आप कहोगे देयरफॉर 3 राइट of 5/8 is greater than ये 2/7 of 3/4। क्लियर है बच्चों? जिन बच्चों को समझ में आ गया एक बार थम्स अप कर दो बेटा।
बच्चों को रिप्लाई आया, क्या दिक्कत है बेटे? जिनको समझ में नहीं आया एक बार उल्टा थंब करें, उल्टा। हाँ बेटे बैठ के पढ़ा करो, ये लेट के कोई नहीं पढ़ाई करेगा। वेरी गुड। चलिए हम एक बार रिपीट करते हैं बेटा इसको। बेटे क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से और इसमें से दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, बड़ा वाला कौन सा है। तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो मैंने इसको सॉल्व किया इधर, ये तो हम पहले से ही जानते हैं, उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। 2/7 मल्टीप्लाई ये 3/4, इसको सॉल्व करेंगे 3/14 आ गया। ऐसे इसको सॉल्व किया 3/8 आ गया। अब इनमें से कौन बड़ा है, मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो मैंने इधर 3/14 लिख रखा है, उधर 3/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24 और 14 3 जा 42। कौन सा बड़ा है? 42 बड़ा है ना। तो कहने का मतलब ये वाली नंबर बड़ी है। तो ये किसका आंसर था? इसका था ना। तो ये वाली नंबर इससे क्या होगी? ग्रेटर होगी। वो मैंने लिखा है दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। कितने बच्चों को समझ में आएगा? हम सब करो जल्दी। ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज और लिख देना, 3/14 इज ग्रेटर देन लेस देन 3/8। तो इसका सेकंड पार्ट जो है आप खुद करेंगे, मैं लिखवा देता हूँ। क्या है देखो, 1/2 of 6/7 और 2/3 of 3/7। ठीक है बच्चों, वो वाला पार्ट आपको खुद से करना है। क्लियर है? इस एक्सरसाइज में हमारे पास टोटल क्वेश्चन पता है कितने हैं? 10। और अभी तक हमने 5 ही किए हैं। मैं चाह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सभी क्वेश्चन किसी पीरियड में हो जाए, फिर हम कल नेक्स्ट एक्सरसाइज चलाएंगे, है ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Saheli plants 4 saplings in a row. In her garden, the distance between two adjacent saplings is 3/4 meter. Find out the distance between first and last sapling. देखो ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सैपलिंग का मतलब होती है ऐसे कतार, ठीक है, जिसे आप रो बोल देते हो, लाइन बोल देते हो, ठीक है। सैपलिंग्स जो है, मान लो इस टाइप से सैपलिंग्स लगा रही है, यहाँ पे अब इसमें पेड़ लगेंगे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी इसमें पेड़ लगेंगे ऐसे, फिर ये तीसरी आगे इसमें पेड़ लगेंगे, और फिर ये फोर्थ वाले आगे इसमें भी पेड़ लगेंगे, ठीक है। अब ये जो टोटल 4 सैपलिंग होगी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इनके बीच में कितना गैप है? देखो ये 1 2 और 3 का ही गैप है। तो फर्स्ट वाली मान लो ये 1 मीटर है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो फर्स्ट और लास्ट वाली में अगर हमें डिस्टेंस निकाले तो हम 1 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 3 से। तो कितना जाएगा? 3 मीटर। क्यों किया बेटा 3 से? बिकॉज इनके बीच में जो डिस्टेंस है 3 टाइम आ रही है। 4 सैपलिंग है बट डिस्टेंस कितनी बार आ रही है? केवल 1 2 और 3 टाइम। समझ रहे हो बात को? बट हमारे क्वेश्चन में इनके बीच में जो गैप है ना, वो कितना दिया है बच्चों? 3/4 मीटर। कितना दिया है? 3/4 मीटर दिया है। इसलिए हम यहाँ पे 3/4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। समझ गए? तो क्वेश्चन को करना कैसे हो देखो। क्वेश्चन नंबर था ये 6। ये डायग्राम बना लेना। डिस्टेंस between every sapling
कितना है बच्चों 3/4 मीटर। Therefore total distance in first and between first and फोर्थ सैपलिंग क्या है बच्चों 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 तो आंसर आएगा 3 3 9/4 बन जाएगा 4 मीटर। इसको सॉल्व करो तो 4 डिवाइड 9 में गया 2 टाइम गया 8 में 1 बच गया 9 मीटर। दैट इज योर आंसर। जिन बच्चों को समझ में आया एक बार थम्स अप कर दो बेटा। जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। जिनको हो गया रिपीट करना। ठीक है बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से। फिर से समझ लो ये सैपलिंग कितनी है बेटे इसमें कुछ पेड़ लगे इसमें भी कुछ प्लांट्स लगे इसमें प्लांट लगे इसमें प्लांट 4 सैपलिंग्स है। इनके बीच में डिस्टेंस बताना है फर्स्ट वाली और लास्ट वाली में कितना डिफरेंस है। तो देखो फर्स्ट और लास्ट में मान लो ये 3/4 है ये भी 3/4 होगी ये भी 3/4 तो मतलब सेम डिस्टेंस 3 टाइम आ रही है तो हम टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं। वही मैंने किया है डिस्टेंस है एवरेज सैपलिंग कितना 3/4 और टोटल डिस्टेंस निकालने होगा फर्स्ट और लास्ट वाली 4 में तो हमें इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देना है इसमें 3/4 में 3 का मल्टीप्लाई कर रहा है 3 के डिवाइड में 1 लगा देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो अब सही हो जाएगा 3 3 9 और 4 1 4। अब 9 में 4 को डिवाइड जाता है दे दो तो 2 टाइम जाएगा 8 में फिर भी 1 बच जाएगा तो 1/9 होगी। अभी समझ में आया तो हम सब करो बेटा। चलो ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 Deepika reads a book for 1 and 3/4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रीडिंग टाइम इन 1 डे एक दिन में कितनी देर पढ़ती है बेटा वो 1 राइट 3/4 ठीक है एंड टोटल टेकन टाइम टू रीड द बुक कितना है बेटे 6 डेज
therefore total hours is equal to, बेटा एक दिन में इतना था, 6 डेज में क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 मल्टीप्लाई 1 राइट 3/4, 6 मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4, 6 7 जा 42 डिवाइड बाय 4, दोनों 2 से डिविजिबल है बच्चों, तो 2 से इसको करोगे 21, देखो 2 को 4 में दोगे 2 टाइम और 2 का 2 में डिवाइड दोगे 1 टाइम, डिवाइड बाय 2 का 4 में दोगे 2 टाइम डिवाइड। अब बहुत अच्छा है, 2 का डिवाइड 21 में दोगे तो 2 10 टाइम 20 में चला जाएगा, बच गया 1/2 आवर्स, दैट इज आवर आंसर। तो टोटल कितने घंटे में उसने बुक को रीड किया बेटे, 10.5 आवर। क्लियर है? थम्स अप करो बेटा जिनको समझ में आ गया। वेरी नाइस, शाबाश। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बच्चों, चलो आप एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा, एक बार थम्स अप करके बता दो। जिन बच्चों को अभी भी दिक्कत रह जाती है ना, तो वो फिर वीडियो में क्लियर हो बेटा। इस एक इक्वेशन को मैं 10 बार रिपीट करके पूरा वीडियो से नहीं कंप्लीट करना चाहता, तो आप आराम से इसको वापस देख लेने, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आएगा इजीली। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक कार 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करती है बेटे, डिस्टेंस कवर्ड in 1 liter petrol, तो वो है बेटे 16 किलोमीटर, ठीक है। How much distance it cover using, therefore distance cover using 2 right 3/4 लीटर पेट्रोल। तो उसके लिए क्या करोगे बेटे, 16 का मल्टीप्लाई कर दोगे 2 राइट 3/4 से। एक बार इजीली समझो तो समझाता हूं आपको बेटे। आपको पता है, मान लो मैं हूं 5 बुक्स कैरी कर सकता हूं, 5 बुक्स को उठाकर दूसरी जगह ले जाता हूं। अब अगर एक और मेरे जैसा ही आदमी आ जाए मेरे साथ में, मान लो आप ही आ जाओ, आप भी 5 बुक्स कैरी करके ले जा रहे हो, तो टोटल बुक्स कितनी हो जाएंगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी बुक्स मैं उठा रहा था उसको कितने लोग और उठा रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हम टोटल 2 पर्सन है और एक बंदा कितने उठा सकता है, 5, तो टोटल बुक्स कितनी हो जाएगी, 2 × 5। मतलब क्या है, सिंगल पर्सन की वैल्यू को हम जितने पर्सन से मल्टीप्लाई करेंगे वो उसी का आंसर आ जाएगा, समझ गए। तो इसमें भी ये बेटे 1 लीटर में इतनी दूरी है ना, तो इतने लीटर में दूरी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। तो इसको सिंपल करेंगे तो क्या है बेटे, 4 × 8 + 3 11/4 और इधर 16/1 कर देता हूँ। देखो 4 का डिवाइड 16 में जा रहा है, चाहो तो इधर कर दो या बाद में कर देना, बाद में कर देना। 16 को 11 से करो, 16 बन जाए 16 और 176 डिवाइड बाय 4 बन जाए 4, 4 का डिवाइड कंप्लीटली जाएगा इसमें, 4 4 जैसे 16 बच गया बाहर, फिर 16 है 4 4 जैसे 16, तो 44 किलोमीटर, दैट इज योर आंसर। कितने बच्चों को समझ में आया, एक बार थम्स अप कर दो। डू इट फास्ट, थम्स अप करो जिनको समझ में आए।
जिन बच्चों को हो गया है वो थम्स अप कर दो बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। बताने क्या आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी, प्रोवाइड द नंबर इन बॉक्स, ठीक है, जिससे क्या आना चाहिए, सच दैट टू बाई फोर, आगे मल्टीप्लाई में बॉक्स दे रखा है, इज इक्वल टू 10/30। बेटे सीधी सी बात, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 10 आ जाए, तो बेटे 5 से करना पड़ेगा डिवाइड। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 30 आ जाए, तो ऐसे कोई नंबर है नहीं जिससे 30 करेंगे, पॉइंट 2 में नंबर है, तो फिर हम ऐसा कर लेते हैं, इसको डबल कर देते हैं, इसको, तो इसको भी डबल कर देंगे 60, ठीक है, या फिर कर लो आप, इसको मैं x मान देता हूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/4 और साथ में वो x इज इक्वल टू 10/30। तो बच्चों x की वैल्यू चाहिए, तो 2/4 को उधर लेके जाओ, 10/30 है, मल्टीप्लाई, ये 2/4 उधर गया तो 4/2 हो गया, x की वैल्यू 10 4 या 40 डिवाइड बाय 32 या 60, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 0 से 0 4/6। इसका डिवाइड करोगे तो 2 से ये भी डिविजिबल है और ये भी, 2 का डिवाइड 4 में करोगे 2 टाइम, 6 में करोगे तो 3 टाइम, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x की जगह 2/3, ठीक है बच्चों। कितने बच्चों को समझ आएंगे? बेटा ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, तो इसको देखो, इसको 5 से डिवाइड कर लो, इसको भी और इसको भी सॉल्व कर लोगे, तो ये वाला कौन यहाँ पे सही है, एक बार देखो, 10/30 मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2/4 इंटू, इसको x मान लिया हमने 10/30, इसको उधर लेके जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2/4 है, उधर जाएगा 4/2 हो जाएगा, तो 10 4 से 40 डिवाइड बाय 32 से 60, तो ये आ जाएगा 4/6, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 का डिवाइड 4 में करोगे 2 टाइम, 6 में करोगे 3 टाइम, तो 2/3 आएगा हमारे बॉक्स, ठीक है। चेक करना है आंसर सही है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करोगे, इसको सोल्व करो, 2 2 जा 4 डिवाइड बाय 3 4 जा 12, ऐसे इसको भी करो 10/30, 0 से 0, तो ये 1/3 बच रहा है, इसमें भी तो 4 1 जा 4 4 3 जा 12, ये भी 1/3 बच रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये चेक भी हो गया, हमारा आंसर सही है, ठीक है बच्चों। तो बॉक्स में क्या है 2/3, ये इसका सॉल्यूशन भी लिख सकते हो आप। सेकंड क्वेश्चन को देखो डेसी के 9 के सेकंड क्वेश्चन को, 3/5, फिर ये बॉक्स आ गया बच्चों इज इक्वल टू 24/75, तो ये बॉक्स की जगह x लिख देते हैं हम, x की वैल्यू निकालनी है तो इसको उधर लेके जाएंगे, तो उधर था 24/75, ये उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, तो बेटे 3 का डिवाइड 24 देखो 8 टाइम जा रहा है, और ऐसे 5 का डिवाइड 75 में 25 टाइम जा रहा है, सॉरी 15 टाइम, तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 8/15, तो आपको यहाँ पे बॉक्स में कितना लिख देना है 8/15,
या फिर ऐसे देख लो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 24 आ जाए, तो 8 से करना पड़ेगा। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें 75 आ जाए, 15 से करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, जिनको समझ में आएगा थम्स अप कर दो जल्दी से। बेटे नीचे कोई 6 नहीं आएगा, मैं जो करवाऊं वो कर लो आप, है ना, ये सही है, ये है। नेक्स्ट देखो ना, देखो मैंने थोड़ा ये बी का फर्स्ट पार्ट कर दिया बाय मिस्टेक। ठीक है, फर्स्ट वाले का सेकंड पार्ट क्या है वो देख लो एक बार। ए का ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट अलग है। वो है बेटे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑक्टेन नंबर इज, तो उसमें भी आपको यही भरना है 2/3। तो 1/3 भरना है। क्या आंसर आया था हमारा 1/3। इसको सोल्व करोगे 0 से 0 क्या आएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म 1/3। ये 2/3 कर लो, बॉक्स वाले का तो 2/3 कर लो, ऊपर भी बॉक्स में भी 2/3 है, नीचे भी 2/3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।